दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आईएनडी हिंदी टेक चैनल में। देखिए, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो ह्यूज डिवैल्यूएशन आपको उस क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिलेगा, जो कि एक दो क्रेडिट कार्ड नहीं, एक्सिस बैंक अपने लगभग क्रेडिट कार्ड पर डिवैल्यूएशन कर दी है। और ये कब से लागू होगा? किसी पर तो कैशबैक ही घटा दिया, किसी पर से कैशबैक ही हटा दिया, तो किसी का जो यहाँ पर एनुअल चार्ज माफ वाला टर्म्स एंड कंडीशन था वो बदल दिया गया है, स्पेंड ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके बाद लॉन्च एक्सेस, मतलब बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है आप कौन सा एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं और उस पर किस तरह से डिवैल्यूएशन किया गया है, किस तरह से अपडेट आया है। फिर भी जो एंट्री लेवल की कार्ड है, मतलब ज़्यादा पॉपुलर लगभग लोगों के पास है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, घबराइएगा नहीं। बल्कि ह्यूज डिवैल्यूएशन हुआ है तो आप अपने में डिसाइड कर लीजिएगा आगे इस क्रेडिट कार्ड को रखना है, इस्तेमाल करना है, क्या करते हैं नहीं करते हैं, वो आपका अपना विचार है। आप क्या करते हैं नहीं करते हैं वो अलग चीजें है। यहां पर सबसे पहले बात करेंगे एक्सिस बैंक का एज क्रेडिट कार्ड, जिसका टर्म्स एंड कंडीशन में बदलाव 20 अप्रैल 2024, जो कि आप देखेंगे रिवाइज जो किया जा रहा, डिवैल्यूएशन किया जा रहा, वो 20 अप्रैल 2024 से लागू होगा। जिसमें सबसे पहले बताया गया है कि जो आप अदर स्पेंड पर कैशबैक अर्न करते थे उसमें आप 2% की कैशबैक अर्न करते थे, अब आप 2% अर्न ना करते हुए आप मात्र 1.5% ही अर्न कर पाएंगे, यहाँ पर बता दी गई है। साथ में बताया गया है कि इन कैटेगरी पर आप कोई भी कैशबैक अर्न नहीं करेंगे, जैसे आप ईएमआई ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर आप जो है परचेज को कन्वर्ट करते हैं ईएमआई पर, या वॉलेट लोड मनी करते हैं, कैश एडवांस, रेंट पेमेंट, ज्वेलरी या फिर गोल्ड, इंश्योरेंस प्रीमियम, एजुकेशन सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस या पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इन सभी पर ट्रांजैक्शन करते हैं तो कोई भी कैशबैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही एक और चीज़ें बताई गई है जो कि बहुत बड़ी अपडेट है, और ये है कि आप यूटिलिटी स्पेंड करते हैं अगर गूगल पे के अलावा कहीं अलग प्लेटफॉर्म से, तो उस पर कोई भी कैशबैक आपको नहीं मिलेगा। नो कैशबैक, जी हाँ, कोई भी कैशबैक आपको नहीं मिलेगा। एक होता था ना कि गूगल पे से करोगे तो इतना मिलेगा और अदर से करोगे तो इतना मिलेगा, लेकिन नहीं, अब यहाँ पर अदर से करोगे तो कोई भी कैशबैक आपको नहीं दिया जाएगा यूटिलिटी स्पेंड पर। उसके बाद एक डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस में यहाँ पर बहुत बड़ी बदलाव, जो कि 1 मई 2024 से ये लागू हो रहा, जिसमें आप देखेंगे कि आप लोगों को पहले जो लॉन्च एक्सेस करने को मिलता था वो ऐसे ही मिल जाता था, कोई ट्रांजैक्शन की क्राइटेरिया नहीं था। लेकिन अब कहा गया है कि मिनिमम आपको 50,000 रुपये स्पेंड करना होगा प्रीवियस 3 कैलेंडर मंथ में, यानी मार्च अप्रैल मई में आप 50,000 रुपये मिनिमम स्पेंड करेंगे तो आप जो है उसके बाद लॉन्च एक्सेस कर पाएंगे। और ये लागू होगा 1 मई 2024 से। 1 मई 2024 से पहले जो है आप लॉन्च एक्सेस कर पाएंगे, और जो रूल पहले था उसी तरह से था। तो ये था एक्सिस बैंक का एज क्रेडिट कार्ड। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड। एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे 20 अप्रैल 2024 से भी इसमें भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और बदलाव क्या है वो आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको 1.5% की कैशबैक मिला करता था। आपको मालूम होगा कि फ्लिपकार्ट के अलावा जो फ्लिपकार्ट मिंत्रा है, इसके अलावा जो आपको कैशबैक मिला करता था 1.5% का, अब इसे घटाकर मात्र 1% की कैशबैक आपको दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर डोमेस्टिक लॉन्च जो मैंने आपको बताया 1 मई 2024 से, वो इसमें भी लागू होता है। मिनिमम 50,000 रुपये आपको स्पेंड करना पड़ेगा, और मिनिमम स्पेंड पीरियड जो है प्रीवियस 3 मंथ, जो कि मैंने आपको बताया कि 3 महीना मिनिमम 50,000 रुपये आप स्पेंड करेंगे तो उसके बाद ही आपको लॉन्च विजिट करने को मिलेगा। तो एक बड़ा अपडेट यहाँ पर जो कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को लेकर भी, और डिवैल्यूएशन इसमें भी देखने को मिला। तीसरा डिवैल्यूएशन देखने को मिला एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के ऊपर। जी हाँ, एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के ऊपर 20 अप्रैल 2024 से ये चीज़ लागू होगा, जिसमें बताया गया है कि जो आप लोग 25% की कैशबैक एयरटेल बिल पेमेंट, जो कि मोबाइल, ब्रॉडबैंड, वाईफाई, डीटीएच, एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन से करते थे, इसमें अब कैपिंग 250 रुपये का कर दिया गया है। जो कि पहले 300 रुपये की कैपिंग था, इसे घटाकर अब पर स्टेटमेंट साइकिल 250 रुपये की कैपिंग कर दी गई है। इसके बाद आपको एक और कैशबैक इसमें मिलता है, जो कि 10% की कैशबैक यूटिलिटी पेमेंट पर, जैसे गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ईटीसी, एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन से आप करते हैं तो इसमें जो है 250 रुपये कैपिंग अब देखने को मिलेगा, जो कि पहले 300 तक था पर स्टेटमेंट साइकिल, लेकिन इसमें अब 250
₹250 ही दिया जाएगा। इसके बाद एक और चीज बड़ी बात बताई गई है कि कोई भी कैशबैक आपको यूटिलिटी स्पेंड पर नहीं मिलेगा अगर आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन के वाया ट्रांजैक्शन नहीं करती हैं। यानी कि आपके पास एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है तो श्योर रहो कि आपको जो ट्रांजैक्शन करना है वो एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन से करना है। अगर एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन से यूटिलिटी स्पेंड नहीं करती हैं तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं दिया जाएगा। उसके बाद 1 मई 2024 से जो मैंने आपको बताया डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस प्रोग्राम, वो इस पर भी लागू होता है। मिनिमम 3 कैलेंडर मंथ जो है मिनिमम 50,000 रुपये स्पेंड करना होगा, तब जाकर आप डोमेस्टिक लॉन्च विजिट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो एक बड़ा डिवैल्यूएशन एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर ही भी देखने को मिल गया। इसके बाद इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को भी पीछे नहीं छोड़ा गया। इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड आप लोग लेते थे तो आपको मालूम ही होगा कि उस पर आपको कैशबैक मिलता था 100% ₹250। लेकिन अब यहाँ पर आपको एज रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा जो कि 20 अप्रैल 2024 से इस पर भी लागू हो रहा है, जो कि फ्यूल ट्रांजैक्शन कार्ड इशू के 30 दिन के अंदर, मतलब कार्ड आपका इशू किया जाता है, आपके पास आ जाती है, उसके अगले 30 दिन के अंदर आप ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे 100 रुपये का तो 500 एज रिवॉर्ड पॉइंट, 250 का तो 1250 एज रिवॉर्ड पॉइंट, यानी मैक्सिमम 1250 एज रिवॉर्ड पॉइंट ही आपको दिया जाएगा। जो वेलकम बेनिफिट ऑफर रहता है वो केवल 1 टाइम के लिए रहता है और केवल प्राइमरी कार्ड होल्डर के लिए बताया गया है कि रहता है। एड ऑन कार्ड अगर आप लेते हैं तो इस पर कोई भी ऑफर एप्लीकेबल नहीं होगा। फ्यूल परचेज पर ही केवल होगा। फ्यूल ट्रांजैक्शन जो कि MCC यानी मर्चेंट कैटेगरी कोड आता है, इसके अंतर्गत होना चाहिए। साथ ही बताया गया है कि आप अगर एलिजिबल वाला ट्रांजैक्शन किए हैं तो भाई ये प्रोसेस होने में 30 दिन तक के समय लग सकती है। इसके बाद एक बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए अपडेट ये है कि कस्टमर विल अर्न 20 एज रिवॉर्ड पॉइंट पर 100 स्पेंड ऑन फ्यूल ट्रांजैक्शन एट इंडियन ऑयल फ्यूल आउटलेट। यानी कस्टमर जो है 20 एज रिवॉर्ड पॉइंट प्रत्येक 100 रुपये के स्पेंड पर अर्न करते हैं। तो आपको बता दूं कि इसमें जो ट्रांजैक्शन मिनिमम होता था ना वो 100 रुपये से शुरू होता था, लेकिन अब यहाँ पर मिनिमम ट्रांजैक्शन 400 कर दिया गया है, 400 से लेकर 4000। तो पहले 100 रुपये था लेकिन अब 400 से 4000 यहाँ पर मिनिमम ट्रांजैक्शन जो है 400 का होना चाहिए, तब जाकर आपको ये एज रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। इसके बाद एक और यहाँ पर बंदिश लगाई गई है कि आप जो मैक्सिमम एज रिवॉर्ड पॉइंट है वो यहाँ पर स्टेटमेंट मंथ जो है 1000 ही यहाँ पर अर्न कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं अर्न कर पाएंगे। इसके साथ ही जो स्पेंड जो करते हैं और उस अनुसार से जो आपका एनुअल चार्ज वेव्ड ऑफ होता है, माफ़ होता है, इसमें भी बहुत बड़ी बदलाव किया गया है। पहले मात्र 50,000 था यानी 50,000, लेकिन अब आपको 3.5 लाख रुपए या फिर इससे ऊपर एनुअल जो है स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाकर आपका जो एनुअल चार्ज है वो माफ़ किया जाएगा। सोच सकते हैं कहाँ 50,000 था, अब यहाँ पर 3.5 लाख यानी कि 3.5 लाख रुपए ट्रांजैक्शन करने के बाद ही आपका एनुअल चार्ज माफ किया जाएगा। उसमें भी कहा गया है कि अगर आप रेंट पेमेंट, वॉलेट, इंश्योरेंस, EMI कैटेगरी, कैश विड्रॉ फी या चार्जेस, GST ये सब अगर ट्रांजैक्शन करते हैं भाई तो इस पर काउंट नहीं होगा। केवल और केवल जो आप स्पेंड कर रहे हैं इसके अलावा उसी पर ये काउंट होगा। उसके बाद बात करते हैं एक और अपडेट, फ्यूल सरचार्ज वेवर, जिसमें 1% की फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको देखने को मिलता था, जिसके लिए मिनिमम ट्रांजैक्शन 200 रुपये था। लेकिन आप देखेंगे जनाब यहाँ पर 400 रुपये मिनिमम ट्रांजैक्शन, जो कि यहाँ पर 4000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन करने पर मिलेगा। और इसमें भी मैक्सिमम जो है पर स्टेटमेंट मंथ मात्र 50 रुपये की छूट आपको देखने को मिलेगी। अदर टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात करें तो आप देखेंगे अदर टर्म्स एंड कंडीशन में भी कुछ बदलाव आपको इसमें देखने को मिलेगा, और कौन कौन सी कैटेगरी पर आपको कैशबैक या फिर जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो नहीं मिलेगा ये भी बता दिया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर आप रिवॉर्ड को रिडीम करते हैं तो इसमें भी कुछ चार्जेस आपको देखने को मिलेगा, जैसे माइल्स या पॉइंट ट्रांसफ़र, जो कि 199 रुपया प्लस GST पर ट्रांजैक्शन आपको चार्ज किए जाएंगे। अदर रिडीम्शन के बारे में बात करें अदर चैनल की तो यहाँ पर 49 प्लस GST एप्लीकेबल है अगर आप अप टू 10,000 एज रिवॉर्ड पॉइंट तक यहाँ पर रिडीम करते हैं। 90 रुपया प्लस GST एप्लीकेबल होगा यदि आप 10,000 से ऊपर एज रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करते हैं। तो बहुत सारा बदलाव
बदलाव आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे करके एक्सिस बैंक के और भी क्रेडिट कार्ड है जिसमें आपको बड़े बड़े डिवैल्यूएशन देखने को मिलेगा। वैसे मैंने एंट्री लेवल के कार्ड के बारे में बताया जो लगभग लोगों के पास होता ही है, ठीक है, आप लोगों के पास भी होगा। एक्सिस बैंक का कौन से कार्ड आपके पास है वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। वैसे एक अच्छी खबर है कि आप लोगों को एक्सिस बैंक का माइजोन क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री ऑफर किया जा रहा। आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए कि किस तरह से ये क्रेडिट कार्ड का ह्यूज डिवैल्यूएशन किया गया है और आप किस पर्पस से यूज करते थे अपने क्रेडिट कार्ड को, क्या लगता है वो अपने अनुसार से आप आगे सोच सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि देखो भाई इस तरह से बड़ी बदलाव जो है 20 अप्रैल 2024 और 1 मई जो कि आपको मैंने बताया वो होने वाली है। और ऐसे ऐसे सिर्फ इतने ही क्रेडिट कार्ड नहीं बल्कि और भी है, मैं कह रहा हूँ कि और भी क्रेडिट कार्ड है, वो आपको मैसेज धीरे धीरे एक्सिस बैंक की तरफ से मिलता ही होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।